हेलो एंड वेलकम टू माय शो। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं 29 सितंबर को पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में जनरल स्ट्राइक की कॉल दी है और ये मामला बड़ा संगीन है। ये पहले की किसी भी जनरल स्ट्राइक से ज़्यादा अहम जनरल स्ट्राइक होने जा रही है और किसी भी पहली पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर है वहाँ पे होने वाली किसी भी मोबिलाइजेशन से ज़्यादा बड़ी मोबिलाइजेशन है। इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर के हाथ पांव फूले हुए हैं और मुज़ाकरात जो है वो मुजफ्फराबाद में आज शुरू हो चुके हैं। अब ये मुजफ्फराबाद के जो मुज़ाकरात हैं ये कितनी देर तक चलते हैं, आज ही ख़त्म हो जाते हैं या ये कल तक चलते हैं, इसके बारे में तो मैं अभी कुछ वसूख से नहीं कह सकता। लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर के जो 3 डिवीज़न है, मुजफ्फराबाद डिवीज़न, पुंछ डिवीज़न, मीरपुर डिवीज़न, इन 3 डिवीज़नों से अवामी एक्शन कमेटी के 3 नुमाइंदे इन मुज़ाकरात में शामिल हैं। इसके अलावा इन मुज़ाकरात में आज़ाद कश्मीर हुकूमत के वज़रा भी शामिल हैं और वफाकी मिनिस्टर भी शामिल हैं, जिनमें वज़ीर उमूर कश्मीर भी इन मुज़ाकरात में बैठे हुए हैं। और पहले यह था कि जो पहले 2 दफ़ा मुज़ाकरात हुए उसमें ब्यूरोक्रेसी के साथ मुज़ाकरात हुए। तो इस दफ़ा फ़र्क ये है कि इस दफ़ा रियासत के जो नुमाइंदे हैं, हुकूमतें हैं या सियासतदान हैं, वज़रा हैं, वो अब मुज़ाकरात कर रहे हैं। ये मुज़ाकरात जो है ये 38 पॉइंट है जो डिमांड उस पे हो रहे हैं, यानी कि अवामी एक्शन कमेटी के 38 डिमांड्स हैं, जिन पे पिछले साल अनवारुल हक ने जो वज़ीर आज़म हैं एग्री किया था कि हम ये जो मुतालबात हैं पूरे करेंगे, लेकिन उन पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि इनमें एक अहम जो मुतालबा अब बन गया है वो है महाजरों की 12 सीटों को मनसूख करने का मसला। अवामी एक्शन कमेटी का ये कहना है कि ये 12 मोहरे जो है ये इस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदगी करते हैं, क्योंकि ये आज़ाद कश्मीर के अंदर से इलेक्ट नहीं होते, बल्कि ये वो महाजरीन है जो कोई गुजरांवाला में, कोई रावलपिंडी, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, इस तरह के इलाकों में जो सेटल्ड महाजर हैं ये उनकी सीटें होती हैं और इनके ऊपर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के मोहरे जो है वो बिठाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असम्बली है उसके अंदर जो ताकत का तवाज़न है वो हमेशा पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हक में रहता है। दूसरा एक अहम मुतालबा ये है कि रियासत में यकसा निसाब तालीम यानी करिकुलम जो है वो एक जैसा होना चाहिए। अमीर और गरीब के बच्चों के लिए तालीम के 2 निज़ाम नहीं बल्कि एक ही निज़ाम होना चाहिए। तीसरा ये कि जो सेहत कार्ड था वो कैंसिल कर दिया था इन्होंने, वो सेहत कार्ड बहाल किया जाए। चौथा मेन मुतालबा है कि मोबाइल कंपनियों की जो सर्विस है उसको दुरुस्त किया जाए। 2G सर्विस है, आती ही नहीं है। जैसे ही आप कोहाला का ब्रिज क्रॉस करते हैं वहाँ पे जो सर्विसेज हैं वो मिलिट्री की जो कंपनियां हैं वो प्रोवाइड करती हैं, वो मॉनिटर करती हैं, तो वो बहुत ही कम उसका होता है, क्या उसे कहते हैं, उसकी जो ताकत है बहुत कम होती है, 2G के करीब। अब शौकत नवाज मीर साहब जो है ये कोर मेंबर हैं जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के और मरकजी चेयरमैन है मरकजी अंजुमन ताजरान आज़ाद जम्मू कश्मीर के। इन्होंने बड़े हंगामी दौरे किए हैं इस 29 तारीख की हड़ताल को कामयाब करने के लिए। टाली मंडी, सब्जी फ्रूट मंडी, हैदरी बाजार समेत कई बाज़ारों के इन्होंने जाके वहाँ ताजरों से खिताब भी किया है और जहाँ भी ये गए इनको फूलों की पत्तियाँ इनके ऊपर निशावर की गई हैं। इनका ये कहना है शौकत नवाज मीर साहब का कि हम ज़बरदस्ती जो है कोई दुकान बंद नहीं कराएंगे, ना किसी को ज़बरदस्ती हम जो है वो हड़ताल पर मजबूर करेंगे। आज जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इनको शौकत नवाज मीर साहब ने वेलकम किया है। इस हवाले से मैं चाहूँगा कि ये उनका वीडियो है, ये वीडियो आप देखें।
नवाज मीर मेंबर जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी अपनी आज़ाद कश्मीर भर की आवाम से बिलखुसूस हमारे ओवरसीज़ भाई जो पूरी दुनिया के अंदर मौजूद हैं और जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ लम्हा ब लम्हा जुड़े हुए हैं, तो सारी तहरीक खुली किताब की तरह हर हरकत हर हमारा इवेंट आवाम के सामने और आवाम की मुशावरत से तय किया जाता है। और हमने पहले दिन से ये बात कही थी कि हम मुज़ाकरात से इनकार नहीं करेंगे। वो अपना वफाकी हुकूमत की जानिब से एक दावतनामा दिया गया है मुज़ाकरात का, और जिसमें आज़ाद कश्मीर हुकूमत को कहा गया कि आप इसके अंदर किरदार अदा करें और सहूलत पैदा करें इन मुज़ाकरात के लिए। तो मुज़ाकरात से इनकार हमारा पहले भी नहीं था और हम अभी भी मुज़ाकरात करेंगे। और साथ ही जो एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन पैदा हो रही है कि इस्लामाबाद पुलिस का एक नोटिफिकेशन 2000 नफरी डिप्लॉय करने के हवाले से आज़ाद कश्मीर के अंदर वो भी सोशल मीडिया पर मौजूद है। तो मेरे ख्याल से इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के हर वार्ड सतह के ऊपर वर्किंग हो चुकी है और हमारे तमाम प्रोग्रामात जारी हैं। इंशाल्लाह जितने भी सुनने वाले एक्शन कमेटी से मुतल्लिका जितने भी रियासत के अंदर लोग हैं वो अपने प्रोग्रामात को जारी रखें। मुज़ाकरात वो करने आ रहे हैं, हम मुज़ाकरात करेंगे। अगर मुज़ाकरात के अंदर हमें हमारी चीज़ें हासिल हुई तो इंशाल्लाह अवाम से के सामने लाते हुए जो फैसला भी है वो अवाम के सामने होगा। कोई चीज़ जो है वो बंद कमरों के अंदर नहीं होगी। हमारा ये तयशुदा एक अवाम से वादा है कि जो बात भी होगी वो अवाम के साथ ओपन बात की जाएगी। मुज़ाकरात करने चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ से अगर हुकूमत अपनी वर्किंग कर रही है तो एक्शन कमेटी को भी अपनी वर्किंग जो है उसको जारी रखना चाहिए। मुज़ाकरात ठीक है हो, हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि पॉजिटिव हो, लेकिन अगर पॉजिटिव नहीं भी होते तो कोई परेशानी की बात नहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पूरी रियासत के लोगों को आपस में जोड़ लिया है। इंशाल्लाह अगर 29 सितंबर को कॉल भी आपको जो हमारी कॉल स्टैंड कर रही है, इंशाल्लाह अगर 29 सितंबर आपको एडवांस भी लानी पड़ी तो मैं ये दावा करता हूँ कि 29 सितंबर की कॉल हम एडवांस भी ला के काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो नाज़रीन, आपने ये वीडियो इनका देखा है। मैं यहाँ पे आपको ये भी ज़रा थोड़ा सा बता दूं कि इस हड़ताल को नाकाम करने के लिए पाकिस्तानी जो ये सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर है, इसकी रियासत, इसकी सरकार हर हथकंडा इस्तेमाल कर रही है। आज जो मुज़ाकराती टीम पाकिस्तान से आई है, जो वफाकी वज़ीर हैं, कहा यह जा रहा है कि इनके साथ ही बहुत बड़ी तादाद में पुलिस को सिक्योरिटी के बहाने से दाखिल किया गया है पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में। यहाँ पे वज़ीर आज़म का बयान भी आया है। उन्होंने कहा पार्लिमानी पार्टी का जो है मुझ पर मुकम्मल एतमाद है और आइन और कानून से हट के कोई बात कबूल नहीं की जाएगी। सवाल यह है कि पाकिस्तान में आइन है कहाँ, किधर है आइन? बलूचिस्तान में आइन आपको नजर आ रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में आपको नजर आ रहा है। ये आइनी बमबारी हुई है तेरा में, कहाँ है आइन? ये कौन से आइन के तहत इमरान खान को जेल में डाला हुआ है? कौन से आइन के तहत जो है वो पंजाब में सियासी कारकुनों को हरासा किया जा रहा है, पंजाब में सियासी कारकुनों को जेल में डाला जा रहा है? कौन से आइन के तहत जो है ईमान मजारी और उनके शौहर के खिलाफ जो है वो केसेस किए जा रहे हैं? कौन से आइन के तहत डॉक्टर मानंग बलोच को जेल में डाला है? कौन से आइन के तहत पीटीएम जो है उसको कालादम करार दिया है? तो ये सारी बातें जो है ये खोखली बातें हैं। अच्छा, हाई कोर्ट में भी अवामी एक्शन कमेटी की इस हड़ताल के खिलाफ जो है वो एक पिटीशन दायर हुई है और समाअत हुई थी उसकी, लेकिन फैसला महफूज है। फैसला उसका अभी सामने नहीं आया, वो महफूज है। अब दूसरा इन्होंने जो काम शुरू किया वो ये है कि बाग में इन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद कन्वेंशन बुलाया और वहां पे तकरीरें की और इन्होंने कहा खुद मुख्तार कश्मीर का नारा काबिल अमल नहीं है। भाई काबिल अमल है या नहीं है? हाउ डू यू नो दैट? आप कहना ये चाह रहे हैं कि काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि ये नारा पाकिस्तान को कबूल नहीं। लेकिन पाकिस्तानी जो आज़ाद कश्मीर है नाम नहाद और गिलगित बल्तिस्तान, यहाँ के अवाम को दुनिया की कोई ताकत भी उनकी हक खुद इरादी या हक जो उनका हुक्मरानी है उससे कोई महरूम नहीं कर सकता। और अगर किया हुआ है इस वक्त तो उसका यह मतलब नहीं है कि उन्होंने वो तस्लीम कर लिया है। अब इन्होंने ये कहा है कि जी ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और मुस्लिम लीग नून, ये जितनी भी पार्टियां हैं सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर में, कि ये पाकिस्तान जिंदाबाद कन्वेंशन करेंगी। बाग में 2 दिन पहले इन्होंने कन्वेंशन किया और पंजाब से ये मजदूर लेके आए बसों में भर भर के, कोचों में, और वहाँ पे उन्होंने वो भर्ती की जिनको पता ही नहीं हम क्यों यहाँ आए हुए। बेचारे ऐसे जैसे कोई इंसान गुम हुआ होता है, हक्का बक्का वो पकड़े हुए उन्होंने पोस्टर और झंडे और वो बस खड़े हैं एक जगह पे, उनको कोई
سینس ہی نہیں ہے کسی چیز کی کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. اچھا اس کے اثرات ملک سے باہر بھی پڑ رہے ہیں, یعنی کہ پی او جے کے سے اور گلگت بلتستان سے باہر بھی اس ہڑتال کے اثرات پڑ رہے ہیں. اور برمنگھم میں آل پارٹی کانفرنس ہوئی, اس کا اجلاس, اس میں یہ طے کیا گیا ہے کہ 29 ستمبر کو پاکستانی قونصلیٹ کے سامنے مظاہرے کیے جائیں گے. میں ابھی اس کا ایک کوئی مکمل تجزیہ تو پیش اس طرح سے نہیں کرنا چاہتا کیونکہ مذاکرات چل رہے ہیں. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ مذاکرات جو ہے یہ کامیاب نہیں ہوں گے, لیکن ریاست کی طرف سے یہ کوشش کی جائے گی کہ ایسا کوئی ڈھونگ رچایا جائے جس میں عوامی ایکشن کمیٹی کے جو لیڈرز ہیں وہ بھی مان جائیں, ریاست بھی مان جائے, اور یہ 29 سپٹمبر کی ہڑتال کال آف کر لی جائے. لیکن اس میں یہ بھی شوکت نواز میر صاحب نے کہہ دیا, آپ نے ویڈیو میں سنا ہے, کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم اس کو پہلے کال کر لیں گے, جو ہے وہ ہڑتال کو, بھیا جام ہڑتال کو. ناظرین, گلگت بلتستان میں آپ کو پتہ ہے کہ سوست میں جو دھرنا ہے اس کو آج 67 ڈیز ہو چکے ہیں, اور وہاں پہ جو تاجر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ٹیکس نہیں دینا کیونکہ یہ متنازع علاقہ ہے. لہذا چائنا سے جو چیزیں امپورٹ ہوتی ہیں, جو گلگت کے لوگ اپنے لیے امپورٹ کرتے ہیں, تاجر وغیرہ, اس کے اوپر ٹیکس نہیں لگنا چاہیے, کسٹم ڈیوٹی نہیں لگنی چاہیے. اس کے اوپر وہاں پہ آج 67 ڈیز سے دھرنا دیا ہوا ہے, اور گورنمنٹ جو ہے اب وہ کوشش کر رہی ہے کہ طاقت کا استعمال کریں. تو جو تاجر ہیں سوست پہ جنہوں نے دھرنا دیا, ان کا اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو پھر ہم گلگت کی طرف مارچ کریں گے, اور سوست میں سرکاری دفاتر کے اوپر جو ہے وہ تالے لگا دیں گے.